Hi guys, this is the sixth part of matrices and determinants chapter. Now we will talk about what exactly is a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. तो लिखिए symmetric matrix and skew symmetric matrix. तो बहुत ही सिंपल है, symmetric matrix and skew symmetric matrix काफ़ी important terms हैं ये, symmetric matrix and skew symmetric matrix. तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेटर से ए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स ए गिवन टू यू। इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का क्या होगा, इसका ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब आपको रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो रहेगा 3 -1 1। दिस रो, द सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम, तो ये बन जाएगा -1 2 एंड 5। एंड दिस रो, द थर्ड रो विल बिकम द थर्ड कॉलम, तो बन जाएगा 1 5 -2। तो आपने क्या निकाला? आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला। तो आप ध्यान से देखिए, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट। जब भी ऐसा होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिखेंगे कि A transpose is equal to A, as A transpose is equal to A, therefore A is a symmetric matrix. A is a symmetric matrix. So what is the condition for a symmetric matrix? That the transpose of the matrix is equal to that matrix itself. ठीक है, तो ये हो गया symmetric matrix का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट skew symmetric matrix. तो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कैपिटल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे 0 2 -3 -2 0 एंड 5 3 -5 एंड 0। ठीक है, 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये जो 0 2 -3 है, इट विल बिकम दी फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 0 2 और -3। सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम, तो बन जाएगा -2 0 एंड 5 एंड 3 -5 0 विल बिकम दी थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा 3 -5 एंड 0। तो अब देखिए, क्या ये और ये सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 था, ये 2 हो गया, ये 0 का 0 ही रहा क्योंकि 0 में कोई चेंज नहीं आता। 5 का -5 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे नंबर्स के जो साइन है वो चेंज हो चुके हैं, साइन रिवर्स हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आएगा 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। क्या अब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो हम देख पा रहे हैं कि A इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, राइट। A इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, और वी कैन राइट दिस एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए। वैसे इस माइनस साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। जब भी कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स हमको गिवन थी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखेंगे देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने दो तरह की मैट्रिक्स पढ़ी अभी, कौन कौन सी? पहली थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ट्रांसपोज इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स इटसेल्फ, एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? जिसमें ट्रांसपोज जो होता है वो गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमें पढ़नी है कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि हम यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते वक्त क्या निकाल रहे हैं? हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और फिर से आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वापस से आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे और दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। जो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी, उसमें क्या है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया और फिर आपने ट्रांसपोज निकाला,
तो वो वही आएगा अगर आपने इंडिविजुअली दोनों को मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके ऐड किया होता। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन किया होता तब भी यही आंसर आएगा, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इन सब को आप जो है चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल। लॉ ऑफ रिवर्सल। अब ये जो लॉ ऑफ रिवर्सल है, ध्यान से देखिए। लॉ ऑफ रिवर्सल में क्या होता है कि अगर आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज किया तो ये आपके पास a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज नहीं आता है। दिस इज नॉट इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। देन व्हाट इज इट इक्वल टू? तो आप लिखिए ab का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। यानी इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल, यानी कि उल्टा उल्टा चलना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसको वेरीफाई भी करना सीखते हैं हम। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपके पास है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 0 और मैट्रिक्स बी आपने ले लिया -1 2 3 एंड 2। निकालते हैं ए बी। बताइए ए बी कितना आएगा? ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी निकालने के लिए आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था इसका ऑर्डर था 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2 आएगा। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर वी ऑलरेडी कवर्ड दैट। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। सो दिस इज रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3, तो -1 प्लस 6 विच इज 5। यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा? रो 1 कॉलम 2, तो ये रो 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 विच इज 6। इसके बाद रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 एंड कॉलम 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा? ये है रो 2 कॉलम 2, तो दिस इज रो 2 एंड दिस इज कॉलम 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ए बी निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना रहेगा? ए बी पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। तो ये क्या निकाल लिया आपने? आपने निकाल लिया ए बी का ट्रांसपोज। इसका जो इस वाले एक्सप्रेशन का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? वो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ से देखिए बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? बी ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा -1 2 एंड 3 2 विल बिकम द सेकंड कॉलम। और ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 2, द फर्स्ट रो विल बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो विल बिकम द सेकेंड कॉलम। तो ये आ गया 1 3 2 0। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड में? ये लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है आपको, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। तो -1 3 2 2 और 1 3 2 0 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से तो देखिए क्या आएगा? -1 इंटू 1 विच इज -1, 3 इंटू 2 विच इज 6, 6 - 1 इज 5, ये आ गया 5। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप इसको और इसको देखेंगे तो -3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा? दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज 2 प्लस 4 विच इज 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 6 फिर से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आ रही है। तो आप लिख सकते हैं कि 10 ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, तो यू कैन सी दैट ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर आ रही है, 5 - 3 6 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया, हमने इस प्रॉपर्टी को इस वाली प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ए बी का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इट इज एक्चुअली इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इट इज वेरीफाइड, दिस इज वेरीफाइड, तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी ट्रांसपोज को लेकर, ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।